इस वीडियो में हम चुंबकत्व से क्वेश्चन देखेंगे। मैग्नेटिज्म के से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेगा इसमें। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नर्म लोहे पर आकर्षण बल का प्रयोग करता है? ऐसा कौन सा चीज़ है इनमें से जो कि नर्म लोहे पर आकर्षण बल का प्रयोग करता है? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेलीफोन रिसीवर। टेलीफोन रिसीवर क्या करता है? जो नर्म लोहा होता है उस पर आकर्षण बल का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? अगर आप लोग चुंबकीय सुई को ऐसे ही स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे तो वह कौन सी दिशा को बताती है? कौन सी डायरेक्शन को अपने आप बताती है? तो वो देखिए उत्तर दक्षिण दिशा को हमेशा बताती है। उत्तर की साइड रहता है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ऊपर की साइड रहता है, साउथ नीचे की साइड रहता है और हमेशा चुंबकीय सुई यही दिशा को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से लटकी सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने कोण बनाती है? कितने डिग्री का यहाँ पर एंगल बनता है? तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ साउथ को तो इंडिकेट करती है, लेकिन जो एंगल बनाती है भौगोलिक अक्ष के साथ वो कितने डिग्री का होता है? तो भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का ये एंगल बनाता है। नेक्स्ट, इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन है? तो इनमें से पैरामैग्नेटिक की बात करें तो ये कौन सा है? मैग्नीशियम 2+ आयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है? तो देखिए कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? एक अनुचुंबकीय होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? इसमें तो हमने देखा कौन सा था? ऑक्सीजन था। अब इसमें से देखिए कौन सा होगा अनुचुंबकीय? ये होगा पीतल। पीतल जो होगा वो अनुचुंबकीय होगा। नेक्स्ट, फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है उसकी ग्रहणशीलता। नेक्स्ट है, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होगा? धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के अगर संपर्क में लाते हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। नेक्स्ट है, एक अतिचालक दिखाता है। जो अतिचालक होता है किस चीज को शो करता है? तो ये पैरामैग्नेटिज्म को बताता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है? तो देखिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मृदु लोहा, नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। नेक्स्ट है, एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है। मान लीजिए एक चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक रहता है, उसके आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है किसको? ना तो बीटा और ना ही अल्फा। नेक्स्ट है, क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है। जो क्षण चुंबक होती है उसका अधिकतम चुंबकत्व जो होता है कौन से स्थान पर होता है? तो जो क्षण चुंबक होता है उसमें अगर सबसे मैक्सिमम मैग्नेटिज्म की बात करें तो वो दोनों छोरों से थोड़ा अंदर होता है। मान लीजिए ये चुंबक है, क्षण चुंबक है, तो ये उसके छोर हैं, ये दोनों छोर हैं, तो दोनों छोर से थोड़ा अंदर उसका चुंबकत्व जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, यदि चुंबकीय छड़ की उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो क्या होता है? तो यदि चुंबकीय छड़ के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास में प्रतिचुंबकीय पदार्थ को अगर हम लाते हैं तो क्या होगा?
ध्रुवों द्वारा वो प्रतिकर्षित कर लिया जाता है। तो देखिए सेम यहाँ पर जब चीज़ें होती हैं तो वो क्या करती है, प्रतिकर्षित करती हैं, और अलग अलग चीज़ होती है तो वो क्या करती है, अपने आप को आकर्षित करती हैं। तो प्रतिचुंबकीय क्या करेगी, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। नेक्स्ट है, कुंडलियों के फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होगी। मान लीजिए ये चुंबक है और इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र हैं, तो इसमें क्या हो जाएगी, फेरों की संख्या अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता होगी वो क्या हो जाएगी, प्रबलता इसकी बढ़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, एक स्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। ठीक, यदि इसे दो बराबर भागों में अगर हम लोग बांट दें तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। मान लीजिए एक हमारे पास ये चुंबक थी, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र था वो क्या था, B। अब इस चुंबक को हमने इस तरीके से दो बराबर भागों में बांट दिया है। अब इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, क्या सेम रहेगा या इससे आधा हो जाएगा या इसका डबल हो जाएगा। तो देखिए इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या रहने वाला है, इसका चुंबकीय क्षेत्र सेम ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजने वाला पहला वैज्ञानिक कौन है। दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजने वाला जो पहला वैज्ञानिक है वो कौन है, हेनरिच हर्ट्ज। नेक्स्ट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं क्या होती हैं। एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र होती है उनमें इनकी जो बल रेखाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। तो जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उसमें जो बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं वो जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक चुंबकीय पदार्थ जैसे कि लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं, वे प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। तो किसको प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को। हमने देखा भी था कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा। हमने दो ध्रुव तो देखा ही होता है, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। अगर इसी में एक और थर्ड पोल आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इसका परिणामी पोल होगा, यानी कि दोनों का परिणामी होगा ये। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो चुंबक द्वारा तुरंत आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन वे पदार्थ जो चुंबक से कम ही प्रतिकर्षित होते हैं वो कौन से पदार्थ होते हैं, कम प्रतिकर्षित यानी कि आकर्षित होते हैं। तो ये हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विकिरण, विकिरण कौन सा हो सकता है, एक्स किरणें, गामा किरणें, ये सब होते हैं विकिरण। इसके कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है, तो इसको रोएंटगन में मापा जाता है। नेक्स्ट है, टेस्ला चुंबकीय डैश यूनिट है। टेस्ला जो होता है किसका यूनिट होता है, ये होता है प्रेरण का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं होता है। चार ऑप्शन दिए हैं, किस में चुंबकीय गुण नहीं होता है उसको बताना है। तो देखिए निकिल, निकिल में चुंबकीय गुण होता है इसीलिए चुंबक में चिपक जाता है, लोहा भी चिपक जाता है, एल्यूमिनियम भी चिपक जाता है, लेकिन लॉर्ड स्टोन जो होता है, चुंबक का पत्थर जो होता है, ये नहीं चिपकेगा। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर बताता है। तो हमने देखा ही था कि चुंबक को अगर खुले तरीके से छोड़ दिया जाए तो कौन सी दिशा को बताती है, उत्तर दक्षिण दिशा को बताती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो धारा है वो प्रभावित होने के लिए चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कॉइल की गति की जो दिशा होगी वो कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए, तब सबसे अधिक प्रेरित धारा जो होगी वो उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है, सभी पदार्थों का सार्वत्रिक गुण क्या है? तो सभी पदार्थों का जो सार्वत्रिक गुण होता है वो क्या होता है? प्रतिचुंबकत्व होता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या है? चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक है, किसके लिए होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए होता है, क्योंकि ये आकर्षित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, अतिचालक पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं। अतिचालक जो होता है किस चीज को बताता है? अतिचालक जो होता है ये भी प्रतिचुंबकत्व को बताता है। प्रतिचुंबकत्व जो होते हैं वो आकर्षित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, क्यूरी नियम लिखा जा सकता है, इसमें से कौन सा है जो क्यूरी नियम को बताता है? ऑप्शन नंबर सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं उनको आप लोग चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर वो किस प्रकार गति करते हैं? तो अगर हम उस प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो प्रबल से दुर्बल क्षेत्र की ओर गति करते हैं। आइसोलेटेड बिंदु से डी दूरी पर m इकाई ध्रुव प्राबल्य का वायु में चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होगा? तो चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होगा? जो उसकी m इकाई वाले ध्रुव होंगे उससे जो दूरी होगी तो दूरी का स्क्वायर टाइम से डिवाइड करना है। नेक्स्ट है, एक चुंबकीय द्विध्रुव का समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुव पर कुल चुंबकीय बल क्या होगा? तो द्विध्रुव पर कुल चुंबकीय बल क्या होगा? सदैव शून्य होगा। नेक्स्ट है, यदि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति क्रमशः क्या है? मान लीजिए ये प्रतिचुंबकीय बता रहा है, ये अनुचुंबकीय को बता रहा है और ये लौह चुंबकीय को बता रहा है, तो उनके बीच में संबंध बताना है। तो चुंबकीय पदार्थ सबसे ज़्यादा किस में होगी? तो देखिए, लौह चुंबकीय से थोड़ा कम क्या होगा? अनुचुंबकीय, और अनुचुंबकीय से कम क्या होगा? प्रतिचुंबकीय, यानी कि ये सबसे कम आकर्षित होते हैं, फिर इससे थोड़ा ज़्यादा और सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट है, डोमेन का निर्मित होना आवश्यक गुण है। तो जो डोमेन बनता है उसका आवश्यक गुण क्या है? लौह चुंबकत्व जो होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ, उसकी प्रवृत्ति का जो मान होता है वो क्या होता है? तो इसकी लौह चुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है इसका मान होता है ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा किस ताप पर प्रतिचुंबकीय हो जाता है? तो जो लोहा होता है उसको प्रतिचुंबकीय करने के लिए उसको टेम्परेचर दिया जाता है। तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर वो लोहा जो है वो प्रतिचुंबकीय हो जाता है? देखिए, लोहा तो सबसे पहले क्या होता है? आकर्षित होता है किससे? चुंबकत्व से। लेकिन उसको प्रतिचुंबकीय बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा? आकर्षित नहीं होगा। तो टेम्परेचर देकर भी इसको कर सकते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? 800 डिग्री सेल्सियस। कोई भी चुंबकीय पदार्थ होता है उसको अगर आप टेम्परेचर देंगे या उसको हथौड़े से पीटेंगे तो उसका चुंबकत्व क्या हो जाता है? नष्ट होने लगता है। नेक्स्ट है, एक चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच द्रवित ऑक्सीजन निलंबीय रहती है क्योंकि यह है। तो एक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, उनके बीच में द्रवित ऑक्सीजन जो रहता है वो निलंबित रहता है क्योंकि यह क्या होता है? यह एक तरीके का क्या है? अनुचुंबकीय होता है।
ऑक्सीजन हमने देखा ही था कि ऑक्सीजन क्या होता है, अणुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट है, यदि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक एवं ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हों तो उसके नमन कोण का मान क्या होता है। तो उसके जो क्षैतिज घटक हैं और ऊर्ध्वाधर घटक हैं, ये दो हो गए, उनके वो बराबर हैं, तो उसके जो नमन कोण का मान क्या होगा, तो नमन कोण का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय याम्योत्तर है। चुंबकीय याम्योत्तर कौन सा है, तो वो होता है ऊर्ध्वाधर तल। ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहा जाता है, चुंबकीय याम्योत्तर कहा जाता है। इस तरीके से वर्टिकल होता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो जो चुंबकीय याम्योत्तर होता है और भौगोलिक याम्योत्तर होता है, उनके बीच जो एंगल बनता है, इस एंगल को क्या कहा जाता है, चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है।